बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 नवंबर 2023 को मुनक्किद होने वाला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बॉम्ब डिस्पोजल कैडरे का जो पेपर हुआ था वो मुकम्मल डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर एसटीएस ने कंडक्ट किया था। ये तीनों असामियों के लिए, जिनमें कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है और बीडीसी है, इन तीनों असामियों के लिए एसटीएस ने एक ही पेपर मुनक्किद किया था। अगर वो कैंडिडेट ये पेपर पास करता है तो वो ये तीनों आसामियों पर एज अ पास कैंडिडेट काउंट होगा। वीवर, इस मुकम्मल पेपर को हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में हम जो उर्दू के एमसीक्यूज थे, जो उर्दू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी के पार्ट्स में हम मुकम्मल वजाहत के साथ इंग्लिश में पूछे जाने वाले सवालात को डिस्कस करेंगे। पेपर को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारा ई टेस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल, तो आप ये जो नंबर सामने दिया गया हुआ है, इस नंबर पर मैसेज करें या इस नंबर पर आप सर्च करें, आपको हमारा ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं और आज के 5 नवंबर 2023 के इस पेपर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, नज़म मशवरा की खालिक कौन है? नज़म मशवरा जो है ये परवीन शाकिर ने लिखी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ये जो बॉक्स के अंदर है, ये जो शॉर्ट डिटेल आपके सामने मुख्तसर तफसील की सूरत में आपको प्रोवाइड की गई है, ये वाली शॉर्ट डिटेल, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये आप लोगों की मालूमात में इजाफा के लिए है और ये ऐसी मालूमात है जो मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार दोहराई गई है। मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ एंगल से ये मालूमात पूछी गई है। इसलिए हमने एक क्वेश्चन की तफसील में उसी की डिटेल में ही ये तमाम पॉइंट्स लिख दिए हैं, ताकि मौजूदा पेपर के साथ साथ आने वाले पेपर्स की भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। आपको अंदाज़ा हो कि आने वाले पेपर्स में किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर कोई भी क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किया जाता है कि आज से 15-20 साल के बाद भी कोई भी कैंडिडेट हमारी ई टेस्ट अकेडमी की, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियो देखे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, नज़म मशवरा की खालिक कौन है? नज़म मशवरा की खालिक परवीन शाकिर हैं। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। आप कुछ अरसा शोबा तदरीस से वाबस्ता रहीं। आप सरकारी मुलाजिम के तौर पर कस्टम डिपार्टमेंट में बतौर सेक्रेटरी तैनात रहीं। शायरी के मैदान में आप अहमद नदीम कासमी को अपना उस्ताद मानती थीं। आपने 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसा के दौरान वफात पाई। वीवर्स, हमारे तमाम क्वेश्चन इसी तरह वजाहत के साथ होंगे, मुकम्मल तफसील के साथ होंगे। इसलिए पॉसिबल है कि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। हमारे साथ वही कैंडिडेट्स रहें जो पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, जो अपनी अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले पेपर्स में वो अपने आप को कामयाब कैंडिडेट के तौर पर पाएं। हमारी ये मुकम्मल वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमारी ये वीडियो देखें, तो आप टू दी पॉइंट तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर भी ये तमाम डाटा अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2, नहू में जुमले की बुनियादी अकसाम कितनी है? वीवर्स, नहू जो है ये इल्मे नहू का जिक्र यहाँ पर किया गया है। नहू की बुनियादी अकसाम 2 हैं। नहू के लघवी मायने कई पेपर्स में पूछे गए हैं। नहू के लघवी मायने हैं रास्ता, किनारा या इरादा करना। नहू की 2 इकसाम हैं, जिनमें लघवी नहू और इस्तिलाही नहू शामिल है। यहाँ पर आपने नहू का मीनिंग याद करना है, नहू की टाइप्स याद करनी है और नहू की जो टाइप्स हैं उनके नाम याद करने हैं। आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? पतरस बुखारी का असल नाम बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। अगर आपने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी की है तो आप जानते हैं कि ये सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ई टेस्ट अकेडमी पर तमाम करंट एंड पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। पतरस बुखारी 1898 को पैदा हुए और 1958 को वफात पाई। आप पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पहले मुस्तकिल मंदूब थे। आपको अंग्रेजी जुबान में महारत हासिल थी। अशफाक अहमद, फैज अहमद फैज आपके शागिर्दों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, नावल चाकीवाड़ा में वसाल का मरकजी किरदार कौन था? नावल चाकीवाड़ा में वसाल का मरकजी किरदार जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, कुर्बान अली कटार। शेख कुर्बान अली कटार जो है ये इस नावल का मरकजी किरदार था।
वीवर्स चाकीवाड़ा जो है ये कराची में एक जगह का नाम है। नावल चाकीवाड़ा में वसाल के मुसन्निफ का नाम मोहम्मद खालिद अख्तर है। आपका ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से था। आपकी दीगर तसानीफ में खोया हुआ उफ़क़, मुकातबे खिज़र, लालटेन वगैरह शामिल हैं। ये तमाम ऐसी तसानीफ हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में इनके नाम के हवाले से पूछी गई हैं कि ये जो तसानीफ हैं इनके जो लिखने वाले हैं, लखारी हैं, उनका क्या नाम है। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को याद रखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप इन तमाम पॉइंट्स से अच्छे नंबर ले सकें। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे पेपर की डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कंजूसी का मुजाहरा मत किया करें। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। इसके साथ साथ व्यूअर्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले पार्ट्स की अपडेट, आने वाले पेपर्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बम डिस्पोजल कैडरे पेपर्स की तैयारी के लिए साबका और मौजूदा पेपर्स को हल करके नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 5 नवंबर 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए, चाहे वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, बम डिस्पोजल कैडरे है या इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान की कोई भी असामी है, उसके तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। बजरिया डाक नोट्स मंगवाने के लिए या ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जुमले औकाफ के पाबंद जुमले का इंतखाब करें। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बेहतरीन जवाब है, ये सही जवाब है इसका। असलम ने कहा, मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है, नज़म शायर अहमद फराज के किस शेरी मजमूए में शामिल है। व्यूअर्स, शायर जो है ये नज़म का नाम है, ये अहमद फराज की किताब तन्हा तन्हा में शामिल है। अहमद फराज का जो असल नाम है वो सैयद अहमद शाह था। सैयद अहमद शाह या सैयद अहमद शाह कोहाटी। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए और 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में वफात पाई। अहमद फराज को भारत, कनाडा और पाकिस्तान की जानिब से बहुत से मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 7, लफ्ज़ पहाड़ कवायद की रूह से क्या है। लफ्ज़ पहाड़ कवायद की रूह से, ग्रामर की रूह से इसमें जामिद है। इसमें जामिद इसम की एक किस्म है। जामिद के मायने हैं ठोस या जमा हुआ। इसमें जामिद ऐसा इसम होता है जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही कोई इसम इससे बन सके। मेज, कुर्सी, चट्टान, पहाड़, किताब, चांदी, कलम वगैरह ये तमाम के तमाम जो है ये इसमें जामिद की इकसाम है। ये तमाम याद रखिएगा। मुख्तलिफ पेपर्स में कुर्सी, किसी में मेज, किसी में चट्टान, किसी में पहाड़, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक मिसरा आपके सामने दिया गया है। इस मिसरे का आपने बताना है कि ये मिसरा किस शायर का है। खता किसकी है या रब, लामकां तेरा है या तेरा। व्यूअर्स, ये जो शेर है, ये मिसरा जो है ये इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मज़कूरा बाला मिसरा इलामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ बाले जिब्रील से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, लफ्ज़ उम्मत किसकी जमा है। लफ्ज़ उम्मत जो है ये उमम की जमा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उम्मत एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है। उम्मत और कौम ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद का असल नाम क्या था। प्रेमचंद का असल नाम धम्पत राय था। मुंशी प्रेमचंद उर्दू जुबान के मशहूर नावल नगार और अफसाना निगार थे। आपका असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आप 1880 में बनारस में पैदा हुए और 1936 में आपने वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जिनमें ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर है, ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाओ तो कत्ल नामा मेरा किस मजमुआ में शामिल है। व्यूअर्स, ये एक मिसरा है। इस मिसरे का पूछा गया है। ये मिसरा सिरी वादी सीना में मौजूद है। व्यूअर्स, ये जो किताब है ये फैज अहमद फैज की किताब है और ये जो मिसरा है जो ऊपर दिया गया है इसके जो असल मुसन्निफ हैं, लिखने वाले हैं, वो मीर महबूब अली खान आसिफ हैं। लेकिन ये मिसरा फैज अहमद फैज की किताब में मौजूद है। याद रखें, ये मिसरा फैज अहमद फैज ने अपनी किताब में वावैन में दर्ज किया था। वावैन में वो मिसरे, वो शेर, वो चीज़ें लिखी जाती हैं
जो शायर की अपनी नहीं होती, वो किसी और किताब से, किसी और की तसनीफ से, किसी और की तहरीर से लेता है और अपनी किताब में शामिल करता है। वीवर ये जो नज़म है लाओ तो कत्ल नामा मेरा, ये नज़म फैज अहमद फैज ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की सजाए मौत पर लिखी। क्वेश्चन नंबर 12, मीर मेहदी को मीरन, अकबर को हाजी कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है? वीवर्स ये कवायद की रूह से उर्फियत कहलाता है। उर्फियत का मतलब है किसी को उर्फे आम में बुलाना, किसी का नाम कुछ है उसे किसी और नाम से प्यार से बुलाना, ये उसी जुबर में इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है? वीवर्स ये इंतहाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत से पेपर्स में कहीं पर 36 इसका सही जवाब है, कहीं पर 37 है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो 39 है। उर्दू हरूफ तहज्जी की असल तादाद जो है वो 39 है। यहाँ पर 38 लिखा हुआ था लेकिन हमने इसको चेंज किया है ताकि आने वाले पेपर्स में कैंडिडेट जो है वो मिस गाइड ना हो। 39 इसका सही जवाब है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, पंजाब के पी के बलूचिस्तान को काम करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पर 39 का ऑप्शन होना चाहिए। 39 हरूफ तहज्जी की तादाद है। ये किस तरह से 39 है ये भी मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत ही कंफ्यूजन है, कहीं पर भी आपको ये तमाम चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। उर्दू जुबान हल्के और भारी अल्फाजों वाले हरूफ पर मुश्तमिल है। उर्दू जुबान में कुल हरूफ की तादाद 54 है। इन 54 हरूफ में 39 हल्की आवाजों वाले हरूफ हैं, जबकि 15 भारी आवाजों वाले हरूफ हैं। हल्की आवाजों में अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे इस तरह के जो अल्फाज हैं वो शामिल हैं, जबकि भारी अल्फाजों में भे, फे, ठे, धे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसे अल्फाज शामिल हैं जिनसे कोई लफ्ज नहीं बनते। जो ऊपर वाले हल्की आवाजों वाले अल्फाज हैं वो मोस्टली काउंट होते हैं, उनकी तादाद 39 है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। मजीद आने वाले पेपर्स में कोई भी ऑप्शन हो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, अली और असलम, लैलो नहार, शब्बो रोज कवायद की रूह से क्या है? वीवर्स ये कवायद की रूह से मुरक्कबे ताम है। मुरक्कबे ताम क्या होता है? मुरक्कबे ताम को मुरक्कबे कलाम भी कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और बात मुकम्मल तौर पर सुनने वाले की समझ में आ जाए, उसे मुरक्कबे ताम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 है, लफ्ज बावफा कवायद की रूह से क्या है? लफ्ज बावफा कवायद की रूह से मुरक्कबे तौसीफी है। क्वेश्चन नंबर 16, लफ्ज पहनावा कवायद की रूह से क्या है? लफ्ज पहनावा कवायद की रूह से इसमें हासिले मस्दर है। इसम हासिले मस्दर ऐसा इसम होता है जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो लेकिन इससे कई इसम मजीद बन सके। इसमें मस्दर की पहचान का आसान तरीन फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा लफ्ज जिसमें आखिर में ना आता हो वो इसमें हासिले मस्दर कहलाएगा। मसलन पढ़ना, सोना, जागना। देखिए एंड पर फिक्रे के लफ्ज के एंड पर नून अलिफ ना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें हासिले मस्दर है। आने वाले पेपर्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप इसी फार्मूले के तहत इसे सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निर्मला के खालिक कौन है? निर्मला के खालिक प्रेमचंद है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल है। इस नावल में एक समाजी कहानी को बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, असमत चुगताई की तख्लीक दोज़खी सनफ के लिहाज से क्या है? वीवर्स असलम चुगताई की एक तसनीफ थी, उसे आप खाका कह लें, जिसका नाम दोज़की था, जो काफी फेमस हुई। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। ये खाका असमत चुगताई ने अपने भाई अजीम बेग चुगताई के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, रूस के दारुल खिलाफा का क्या नाम है? रूस के कैपिटल का नाम मॉस्को है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मॉस्को रूस का दारुल खिलाफा कैपिटल होने के साथ साथ रूस का सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। रूस बर्र-ए-आज़म एशिया और बर्र-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 20, मुल्क शाम की करेंसी का क्या नाम है? व्यूअर्स यहाँ पर सीरिया की करेंसी पूछी गई है। सीरिया की करेंसी का नाम शामी पाउंड है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। मुल्क शाम के दारुल खिलाफा का नाम दमश्क है। मुल्क शाम बर्र-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
پارٹ 2 میں ہم مزید انگلش کے کویشچنز کو ڈسکس کریں گے. باقی کے جتنے بھی MCQs ہیں وہ تمام کے تمام انگلش میں ہیں, وہ آگے کے تمام پارٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں, تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ریمیننگ پارٹس آنے ہیں, جتنے بھی کرنٹ اینڈ پاس پیپرز آنے ہیں, ان تمام کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. اللہ حافظ.